नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट एंड मनी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है इंडसइंड बैंक। दोस्तों, रिसेंटली इंडसइंड बैंक पे आरबीआई की तरफ से एक फटकार देखने को मिली है, जिसका मेन कारण है कि उनका जो इंडसइंड बैंक का जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है, उसके अंदर उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छे से नहीं दिखाई या कुछ चीज़ें उन्होंने छिपाई थी। और जो उन्होंने जिसका लगभग जो अमाउंट है वो लगभग 2000 से 2100 करोड़ तक का एक उनके अकाउंटिंग के अंदर लैप्स देखने को मिला है। और इसका जो मेजर कंसर्न जो आरबीआई ने बताया है उनको यही है कि ये जो लैप्स हैं अकाउंटिंग के अंदर, ये एक ऑडिट करने के ये इतने सालों तक ऑडिट करने के बाद भी इतनी बड़ी अमाउंट अकाउंटिंग में कैसे दिख रही है। तो सबसे बड़ी दिक्कत इस अमाउंट से यही आई है कि इतनी बड़ी अमाउंट इतने सालों तक कैसे अननोटिस रही, और जहां बैंक को हर साल ऑडिट करनी पड़ती है ये, और उस ऑडिट के दौरान भी इतनी बड़ी अमाउंट नज़र क्यों नहीं आई। अब देखने वाली बात ये भी है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये जो अब जो ये 2100 करोड़ रुपए का जो ये लॉस है, ये इसको कैसे एडजस्ट करेंगे बैंक वाले, क्योंकि आने वाले क्वार्टर में या अब जो फोर्थ क्वार्टर में इनके नंबर शो होंगे, तो इनको इसको इस अमाउंट को दिखाना पड़ेगा। बैंक के जो ऑडिटर्स है या बोर्ड मेंबर है, इनको अपनी बैलेंस शीट में या अकाउंटिंग में इस चीज़ को दिखाना पड़ेगा। तो वो इसको जब दिखाएंगे तो हो सकता है वो एक लॉस में भी आए अपने, अब उनके प्रॉफिट्स भी डाउन होंगे। तो ये भी एक चीज़ देखने वाली बात होगी, जिसका हो सकता है मार्केट में असर पड़े, और जितना असर अभी तक पड़ा है हो सकता है उससे भी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते 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 वक्त आरबीआई ने कुछ एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी ये काम दिया है, जिसमें वो लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये जो 2100 करोड़ की अमाउंट है, ये अमाउंट सिर्फ 2100 की या 2021 की करोड़ की अमाउंट है, या इससे भी ज़्यादा, जैसे 5000 या 4000 या और भी ज़्यादा अमाउंट है। तो ये सब चीज़ें तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी, जब भी इसके ऑडिटर्स एक्सटर्नल जो ऑडिटर्स ऑडिट करेंगे। तो इस खबर से मार्केट में एक चीज़ तो हो गई है, पता चला गया है कि अभी इस बैंक का टाइम तो अच्छा नहीं चल रहा बिल्कुल भी, क्योंकि आरबीआई ने भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसर्न बताए हैं इस बैंक के बारे में कुछ सालों, और कुछ टाइम पहले इन्होंने इसके जो सी है उसको भी कोई एक्स्ट्रा ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि आप 1 साल तक का ही टाइम पीरियड सर्व कर सकते हैं, जो भी अब सब ख़त्म ही होएगा ये न्यूज़ आने के बाद। और इसके अलावा कुछ चीज़ों में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न है, इसमें भी आपको कुछ फ़र्क नज़र अब आने वाला है। फ्यूचर में जो भी इसके अंदर आपको दिखेगा, जैसे क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे या एनुअल रिजल्ट्स आएंगे, उसमें आपको इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, ये आगे हैं हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जिसमें आप देखेंगे कि कहाँ पहले प्रमोटर्स 16.52 हुआ करते थे, और फॉरेन इन्वेस्टर होते थे 46%, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हुआ करते थे 21%, गवर्नमेंट इसमें थी नहीं, और पब्लिक हुआ करते थे लगभग 15% के आसपास। जो कि आज आप देखेंगे तो इन्वेस्टर्स है 16.99, जो कि पहले से मतलब थोड़े से कम हुए हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने काफ़ी माल बेचा, जैसे देख लीजिए, पहले 41 42, ठीक है, फिर 38 पे आए, फिर 34 पे आए, अब सीधे 24 पे। मतलब ये बहुत इन पिछले 2-3 सालों में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी का बहुत माल बेचा है, और जितना माल उन्होंने बेचा है उतना ही माल ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने खरीदे हैं। तो इंडिया के कुछ 12-15 म्यूचुअल फंड्स है या कोई और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इस कंपनी में पैसा डाला, और आज उन सभी का पैसा नेगेटिव हो चुका है, काफ़ी नेगेटिव हो चुका है। बहुत बहुत ज़्यादा लॉस दिया है इस बैंक ने। गवर्नमेंट भी ने भी थोड़ा बहुत पैसा लगाया है, पब्लिक भी इस बैंक में थोड़ी सी बड़ी है। तो अगर आप देखेंगे तो अभी तो इसका कुछ भी अच्छा दिख नहीं रहा, और
सबसे बड़ी बात है कि प्रमोटर्स ने भी इस समय टाइम बाय टाइम अपना अपना जो शेयर है वो कम ही किया है। तो अब ये तो दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि इन्वेस्टिगेशन पे कि भी आगे क्या होता है, और जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी उसका आगे क्या रिज़ल्ट आता है। क्योंकि जैसे ही मान लो जैसे कोई रिज़ल्ट आएगा उसी के हिसाब से आगे की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो भी रिज़ल्ट आएगा, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अगर आप इस बैंक में पैसा डालने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले इनके नंबर ज़रूर चेक कर लेना। और अभी मैं मानता हूँ इसमें पैसा डालने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। पैसा नहीं बनता ऐसी चीज़ों में, बैंक बस ऊपर नीचे चलते रहते हैं और बहुत दिक्कत आती है। तो दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हमेशा अपनी रिसर्च करो। से डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में हो सकता है और भी बैंक हो तो उनका भी नाम आ सकते हैं, तो इस पर थोड़ा सा नज़र रखने वाली बात है। तो ध्यान रखो, मार्केट में ऐसी कोई भी खबर आती है तो उसको ज़रूर देखो। मैं आपके पास और दूसरी वीडियो में कुछ और न्यूज़ लेके आता रहूँगा। थैंक यू।